साथियों नमस्कार, यशु मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के साथ एक समस्या होती है कि नींद की बहुत कमी रहती है या नींद उचट जाती है और बरोबर नींद नहीं ले पाते हैं या नींद नहीं आती है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो उसका मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। आप रात को सोते समय सरसों के तेल की शीशी अपने पास रखिए। जब आपको ऐसी प्रॉब्लम हो कि नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन है या कहीं उलझ गए, आप आराम से बैठ के अपने दोनों पैर के तलवों की कम से कम 5 से 10 मिनट तक बहुत आहिस्ता से बहुत अच्छे तरीके से मालिश करिए। आप देखेंगे कि आपको रिलैक्स हो गया, दिमाग तक आपको रिलैक्सेशन प्राप्त होगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। अब बहुत सारे लोगों को एक समस्या ये रहती है कि नींद तो आ जाती है पर भयानक सपने आते हैं, डराने वाले सपने आते हैं। उसके कारण दिन भर भी उनकी मानसिक तनाव के दौर से वो गुजरते हैं क्योंकि वही चीज़ उनके दिमाग में घूमती रहती है। साथियों उसके पीछे एक रीज़न है कि हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन किसी भी आधी अधूरी बात को पूरी करता है। यानी वो घबराने और डरने वाली बात नहीं कि वो कोई गलत सपने आ रहे हैं तो आपको कोई हानि वानी होने होने वाली है या किसी प्रिय का एक्सीडेंट देख रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट होने वाला है या आपके आपके साथ कोई विपदा आने वाली है। ये दिमाग से एकदम बिल्कुल निकाल दें। ये अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो भी फाइल आधी अधूरी रहती है ना फुलफिल होती है। तो उसका एक उपाय ये है कि सबसे पहले जो आपने बुरा सपना देखा है ना, आप सबसे पहले बाथरूम करने जाएं। फिर बाथरूम से आने के बाद बढ़िया हाथ वगैरह धोकर आप एक गिलास जल पीजिए। एक गिलास जल पीने के बाद आप वापस उसी जगह लेट जाइए और उसका अपोजिट सोचिए। जो आपने देखा है और नेगेटिव देखा है उसको पॉजिटिव रूप में सोचिए और पॉजिटिव रूप में सोचते हुए ईश्वर से प्रार्थना करके आप सो जाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में से ये दुष्स्वप्न और ये नेगेटिव विचार आना धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर है। तो वो नेगेटिव रूप में हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन से आती है। हम पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर जाएंगे तो पॉजिटिव विचार हमारे मन में समाहित होने लगेंगे, हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में समाहित होने लगेंगे और उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और ये मानसिक विकार से आप बाहर निकल जाएंगे। और कभी ऐसा लगे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखी आपको और आप उसको लेके बहुत व्याधित है, मैं आपको बोलता हूँ कि एक डायरी अपने पास रखिए, उसके अंदर उस नेगेटिव विचार को लिखिए और उसका पॉजिटिव क्या होता है वो भी लिखिए और उसको बंद कर दीजिए किताब को और छोड़ दीजिए। आप रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि वो चीज़ आपने रिलीज कर दी है। और धीरे धीरे मैं यकीन से बोलता हूँ कि कुछ समय के बाद वो पलटा के भी नहीं पढ़ेंगे आपके आपने क्या लिखा था और आप उभरते चले जाएंगे। ये एक बहुत सेंटिमेंटल और साइंटिफिक तरीका है हमारे कुविचारों को त्यागने का और निकालने का। और आप जहाँ पॉजिटिव होते चले जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जो आप भयभीत है, जिसके आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे, उन सब तरीकों से आप उन सब तरीकों से आप निकलने लग जाएंगे। और एक इसके लिए एक टोटका बताता हूँ मैं आपको, यदि चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है। सोते समय अपने सिराने, अब सिराने रख सकते हैं, नहीं तो पलंग के नीचे भी रख सकते हैं, होना पर सिराने पानी का जल भर के रखिए। पानी की एक खासियत है वो उसमें अपनी मेमोरी होती है और वो सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी पॉजिटिव है और पानी के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो पानी के अंदर जाने लगेगी। सुबह एक काम करना है, उठते से ही आपको उस जल को किसी पौधे में, गमले में विसर्जित कर देना है। उस जल का वहीं पे आप उसको विसर्जित कर दें तो वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी चली जाएगी और उन वृक्षों से आपको पॉजिटिव एनर्जी कुदरती प्राप्त होने लगेगी। ये आप करके देखिए, इससे बहुत लाभ होगा। और उसके बाद एक उपाय और बता दूं कि बहुत ज़्यादा ही चल रहा है सब कुछ, तो ये तो आप उपाय कर रहे हैं जल का, जो रात को आपको लोटा रखना है और आप शाम के समय करीब 8 बजे से रात को 10 बजे तक एक गिलास के अंदर पानी भरें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वो जल आपके सामने होना चाहिए। तो जल की मैंने आपको अभी भी बताया था कि जल में अपनी मेमोरी होती है। जल के अंदर जैसे ही आप ग्लास के अंदर आप पानी रखेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो हनुमान चालीसा की जो पॉजिटिव शक्तियां हो जल में समाहित हो जाती है। अब करना ये है, आपका पाठ कंप्लीट होने के बाद
आप उस जल को ग्रहण कर लें, पूरा पी जाए। ये निरंतर करिए आप और आप देखिए लाभ कि कहाँ नेगेटिव विचार थे। बिना मेडिसिन के आप धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएंगे। आपका साइंटिफिकली ये ट्रीटमेंट होगा। ये जल में बहुत पॉजिटिविटी है। इसमें हम जो विचार डालते हैं, जो चीज इसके अंदर डालते हैं, वो तुरंत प्रभावित होती है। ऐसा साइंस भी मानता है कि साइंस जल में अपनी मेमोरी है। प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ जो पानी होता है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। आप बोल सकते हैं कि वो शून्य अवस्था हो जाती है। तो प्लास्टिक की बोतल का पानी उपयोग ना करें। या तो आप कांच के गिलास में पानी रखें, मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, स्टील के बर्तन में पानी रखें, तांबे के बर्तन में पानी रखें। मेटल होना, एल्युमिनियम भी नहीं होना। एल्युमिनियम के बर्तन का पानी नहीं उपयोग करना आपको, क्योंकि उसमें टॉक्सिन होता है, वो आपके शरीर के लिए खराब है। आप ऐसी चीज़ों का आप उपयोग करके देखें। ये सब जो मैंने आपको रेमेडी दी है, ये रेमेडी तुरंत प्रभावी है, पर आपको लगन होना और मानसिकता स्वच्छ होना, विश्वास होना। ये ईश्वर आपको ब्रह्मांड से वो एनर्जी देगा जो आपके लिए जरूरी है और वो आपको प्राप्त होगी। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्राप्त होने वाली एनर्जी है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव वर्क करेगी। धन्यवाद। इस तरह की जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है और आप पसंद करते हैं, हमारी चैनल को लाइक करिए और फॉलो करिए, ताकि हम पूरा आत्मबल के साथ आपको बहुत अच्छी जानकारियां दे सके जो आपके जीवन में उपयोगी हो और आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।